ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं एक पंचांग से दिए गए हैं, छवि गूगल से दी गई है तथा यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और आपका स्वागत है लघु पंचांग। पंचांग में जाने के पूर्व पंचांग की महत्ता पर थोड़ा विचार करते हैं। पंचांग हमारे केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की भूमिका को देखते हुए हमारे जीवन में अहम भूमिका है। हम पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़े। साथ ही साथ इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। और उनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बने और माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए पंचांग के तरफ चलते। आज का दिनांक 22 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:11 पर, सूर्यास्त 6:40, सनराइज एट 5:11 AM, सनसेट एट 6:40 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में अगर यात्रा करना पड़े तो गुड़ का सेवन कर यात्रा कर सकते। आज का तिथि प्रातः 7:05 तक द्वादशी, उसके बाद कल भोर में 4:39 तक त्रयोदशी और तत्पश्चात चतुर्दशी। पुनः बता दें, आज तीन तिथियां हैं। प्रातः 7:05 तक द्वादशी, उसके बाद कल भोर में 4:39 तक त्रयोदशी और उसके बाद चतुर्दशी। नक्षत्र रात्रि 7:24 तक दक्षिणा, उसके बाद आद्रा। योग 3:32 अपराह्न तक ध्रुव। नक्षत्र रात्रि के 7:24 तक दक्षिणा, उसके बाद आद्रा। योग अपराह्न 3:32 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। और करण प्रातः 7:05 तक तैतिल, उसके बाद संध्या 5:51 तक कर और देर रात्रि 1:56 तक वनीच और तत्पश्चात विष्टि भद्रा। करण नित्य 3 भागों में हुआ करता था, आज 4 भागों में है। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23 तक, अमृत काल दिन के 11:14 से 12:43 तक, पुष्कर जो प्रातः 5:11 से 7:05 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक, गोधूली मेरा संध्या 6:40 से 7:01 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:17 तक।
रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:18 से 4:59 तक, गुलिक काल प्रातः दिन के 11:56 से 1:37 तक, यमगंड प्रातः 8:34 से 10:15 तक, वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 3:17 से 4:47 तक, और भद्रा काल भोर में 4:39 से 5:12 तक, यानी सूर्योदय तक, और उसके पश्चात आज भद्रा का वास स्वर्ग में, क्योंकि शुभ है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल हुआ करता है, और इसलिए राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर यूट्यूब पर उपलब्ध है आपके लिए, आपके उपयोग के लिए, ताकि आप जो भी कार्यक्रम बनाएं, साप्ताहिक कार्यक्रम जब भी बनाएं, तो अग्रिम रूप से जब भी आप कार्यक्रम बना रहे हो, तो राहु काल को संदर्भित करते हुए उसे जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वह राहु काल के अंतर्गत अशुभता लेकर के तो नहीं नहीं रहा है। तो साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए है, क्योंकि अगर साप्ताहिक जो कार्यक्रम बनाते हैं राहु काल से उसको उससे परे रखते हैं, तो वो आपके कार्य में सिद्धि होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, अशुभता की समस्या संभावना घट जाती है। चलिए जरूर अब देखें राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर। इस तरह से हमारी पीएफ प्रस्तुति आपके समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई गई, और यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके, और सभी नए और पुराने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे अनुरोध है, प्रस्तुति को साझा अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग जरूर करें, ताकि वे भी आपकी तरह पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और हम सब इसमें एक माध्यम बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लें। इसके पूर्व आग्रह है कि फीडबैक के तौर पर आप अपना सुझाव दें, ताकि प्रस्तुति को हम और बेहतर कर सकें, और साथ ही पोस्ट को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मंगल देव पवन पुत्र हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।